सभी बहन भाइयों को जय श्री परमेश्वर जी सबको महान परमानेंट आशीष। आमीन। चलो प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है अपना सिर कवर कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी में चलिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी तो एक बार फिर से तेरी तारीफ हो 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 तारीफ तारीफ प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ 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 पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की एक बार फिर से तारीफ हो तारीफ हो तारीफ तारीफ हो तारीफ 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 तारीफ। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक मेरे प्यारे पिता हम सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी एक बार फिर से हम तुम्हारी पिता हजूरी में आते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से तुम्हारी पवित्र हजूरी में आकर हम सब अपने गलती गुनाह और अपराध कबूल करते हैं जो हमारे बचपन से लेकर उसे जाने किए हैं। दयावंत पिता प्रभु यीशु मसीह हमारी गलती गुनाह अपराध को बख्श दे और हमें फिर से गलती गुनाह अपराध ना करने के समय दे। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह आज का जो वचन तो हमें दे रहा है प्रभु यीशु मसीह ये वचन हम सब के लिए आसमान से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए मेरे पिता खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह। इस वचन से पहले मैं अपने आप को और मेरे सारे भाई बहनों को जो इस समय मेरे सामने बैठे हैं और वो सारे भाई बहन जो इस समय हमें देख रहे हैं वो तेरी पवित्र हजूरी में है प्रभु यीशु मसीह उनको उनके बच्चों को उनके घरों को उनके परिवारों को सबको तुम्हारे कीलों से जल्दी जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी एक एक तेरे बेटे बेटी को जो इस समय ये प्रार्थना सुन रहे हैं और देख रहे हैं पूरी तरह तुम्हारे पवित्र लहू में डिप करके तुम्हारे कीलों से छेदी जलाली हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे पिता आज हम तो अपने पवित्र जलाली हाथों में संभाल प्रभु यीशु मसीह और आज की इस बंदगी के दौरान वचन के दौरान हमें भरपूर सामर्थ और आत्मा से टच कर प्रभु यीशु मसीह। आज इस बंदगी के दौरान इस तेरी महिमा के दौरान सबके जिस्म जान से हर तरह की बीमारी शैतानी ताकतें अंधकार की शक्तियाँ और कमजोरियाँ और हर तरह की तकलीफें परेशानियां प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक और पवित्र नाम से और महान नाम से हमेशा के नाश हो जाए। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह सबके रुचि समझानों से आज हर तरह की गंदी बदबुएं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक और पवित्र नाम से दूर हो जाए। खुदा बाप प्रभु जी आज के इस पवित्र वचन के लिए हमें तैयार कर मेरे पिता। हम तेरे बेटे बेटियां इस वचन को सिर्फ पढ़ने या सुनने वाले ना बने प्रभु जी बल्कि इस वचन पर इस खुराक को पचाने वाले बने और इस वचन पर चलने वाले बने, इस पर अमल करने वाले बने, इस जीवन में लाकर इसे पूरी तरह से पचाने वाले बने और पूरी तरह इस पर अमल करते हुए जिस तरह तो हमें सिखाए उसके अनुसार चलने वाले बने। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते आमीन। सबको जय श्री परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष। आमीन। हमने वचन में कई बार ये देखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब भी शिक्षा दिया करते थे तो वो दृष्टांतों में शिक्षा दिया करते थे। वो डायरेक्टली बहुत कम बोला करते थे। बहुत ही कम अवसर है जब उन्होंने डायरेक्टली बोला हो। शायद एक बार फरीसियों को बोला था, उनको डांटा था। उन्होंने यहूदियों को भी एक बार डांटा था। तो वो बहुत कम मौके हैं कि जब वो डायरेक्ट बोला करते थे। जब उन्होंने डायरेक्ट बोला तो एक बार उनके चेले बोलते थे प्रभु जी आप देखिए अब आप साफ साफ बोलते हैं कि मैं जाने वाला हूँ, मुझे पकड़ा जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह ज़्यादातर दृष्टांतों में ही बात किया करते थे। ठीक है, उन्होंने दृष्टांतों में ही हमें सिखाया और शिष्य बाद में उनसे पूछा करते थे कि इसका क्या अर्थ है, हमें अर्थ समझाइए। तो प्रभु ने आज हमें जो तरीका मुझे बताया कि हमें अपनी लड़ाई जो दुनियावी नहीं है, जो बीमारियों से और शैतानी ताकतों से है, उससे कैसे लड़नी है, प्रभु हमें क्या सिखाता है, इसके लिए आज हम वचन पे चलते हैं। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो तब टीवी में बहुत सारे सीरियल्स वगैरह आया करते थे। छोटे छोटे सीरियल थे, शायद अलादीन या समथिंग ऐसे कुछ सीरियल आया करते थे। तो उसमें पुराने घर होते थे, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे। तो उसमें कोई जासूस किसी का कोई पीछा कर रहा था, किसी आदमी का। तो उसे पता चल गया, उसने सिर कवर किया हुआ था, जैसे घूंघट टाइप निकाला हुआ था, सिर पूरा कवर किया था, चादर लपेटी हुई थी अपनी। उसने पीछे से मुड़ के देखा, अंधेरे में उसको एक परछाई नजर आई। उसे पता चल गया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और शायद ये मुझे मार देना चाहता है। वो स्पीड से चलता चलता एक घर के अंदर चला गया। तो जो उसका पीछा करने वाला था उसने उस घर को देख लिया। अब उसने उस पर अटैक करना था, उस घर के ऊपर, ताकि इसको हम खत्म कर दें।
तो उसने घर के बाहर जो बड़ा सा दरवाजा बना था, सबके दरवाजे एक जैसे होते थे, बड़े बड़े लंबे चौड़े दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे, उसने उस पर एक ऐसे क्रॉस, ऐसे इसको एक्स और लगा दिया और खुद चला गया। जैसे ही उसने खिड़की से देखा कि आदमी चला गया, तो उसने बाहर आके देखा कि खिड़की के बाहर दरवाजे के ऊपर एक क्रॉस ऐसे एक्स लगा हुआ है। अब उसने बचना था कि ये मुझ पर अटैक करे या मैं इसको ना पकड़ पाऊँ, ये पहचान ना पाए कि ये घर, वो घर कौन सा था। तो उसने पता है क्या किया, अगर हमारे घर के बाहर कोई ऐसे क्रॉस लगा दे और सभी दरवाजे एक जैसे हों घर के, अभी किसी का गेट स्टील का है, किसी का लोहे का है, किसी का छोटा, तब सबके दरवाजे एक जैसे थे, तो हम क्या करेंगे, क्या उस क्रॉस को मिटा देंगे? अगर सबके दरवाजे एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे, क्रॉस को मिटा देंगे? क्या करेंगे? मेरे ख्याल से कुछ लोग बोलेंगे कि वो जो उसने निशान लगाया है एक्स बड़ा, उसे मिटा देते हैं, उसे क्या पता चलेगा कि कहाँ लगाया था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस इंसान ने क्या किया, वो बाहर निकला, उसे सभी के दरवाजे पे क्रॉस लगा दिया, ऐसे ही एक्स, सारे मोहल्ले के दरवाजे पे एक्स लगा दिए। और उसने राजा को बोला था या सिपाही को बोला हुआ था कि जिस घर के बाहर वो एक्स लगा हुआ है हमने उस घर पे अटैक करना है। तो उसने क्या देखा कि सभी घर के बाहर एक्स लगा हुआ है। उसने पता क्या बोला, दुश्मन हमसे ज्यादा चालाक निकला। क्या किया, दुश्मन हमसे ज्यादा चालाक निकला। सीखने वाली चीज क्या थी यहाँ भी, उसने वो एक्स मिटाया नहीं बल्कि और एक्स लगा दिए ताकि वो हमें ढूंढ ना पाए। ठीक है, तो चलिए इसी स्टोरी को जो आज मुझे प्रभु ने बताई और मैंने अभी अभी आपसे शेयर की, इसके लिए चलते हैं मत्ती में, जहां प्रभु यीशु मसीह आज एक बार फिर जंगली बीज के बारे में बता रहे हैं। मत्ती में 13 नंबर अध्याय में 16 नंबर आयत पे देखेंगे, 24 वर्ष पे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। जैसे कि जीसस हमेशा दृष्टांतों में सिखाया करते थे, तो उन्होंने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। स्वर्ग का राज्य कुछ ऐसा है, कैसा? हाँ। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ। पर जब लोग सो रहे थे, मीन्स लापरवाह थे। और प्रभु यीशु मसीह ने अक्सर बोला जागते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे जागते रहें। प्रभु ने अपने बारे में लिखा है कि वो हमारा ऐसा पिता है जो कभी सोता नहीं, कभी झुंझलाता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, कभी थकता नहीं। वो 24 घंटे उसकी आंखें हम पर लगी रहती हैं। और जब खुद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, हमारे बीच चलता फिरता था, तो वो सारी रात प्रार्थनाएं किया करते थे पहाड़ी पे जाके। वो सोते कम थे और उन्हें कोई थकावट भी नहीं होती थी। तो प्रभु ने हमें सिखाया जागते रहो, आत्मिक तौर पे भी और अलर्ट रहो। अगर आप सो रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हाँ जी। तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब उसने खेती की, उसने बीज बोया, तो उसने बीज कैसे बोया होगा किसान ने? ये मेरे ख्याल से जो खेती बाड़ी करते हैं उन्हें इसके बारे में बहुत पता है। आज तो हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं, बहुत सारे प्लाउ व्हील्स, काफ़ी कुछ लगे होते हैं उसके नीचे, तो खेती बाड़ी बड़ी जल्दी हो जाती है। लेकिन पहले क्या होता था कि वो हल से 2 बैल जोत कर, पीछे हल बांध कर उसे बड़ी गहरा खोदता था, उसमें कद्दूकस किया करता था, उसमें पानी डालता था, उसमें क्यारियाँ बनाता था। आज ये सारा काम जो एक किसान उस समय कुछ दिनों में किया करता था, आज घंटों में हो जाता है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो उसने जो बीजने वाला था, उसने मालिक ने उसको बीज दिए कि ये बीज है, इसको बीज कराना है। उसने बड़ी मेहनत की, अच्छी तरह से जमीन को उसने खोदा, उसमें क्यारियाँ बनाई, उसने बीज बीजा। लेकिन जब बीज निकला, बीज में से हल्का सा पौधा बाहर निकला, ठीक है, तो तब क्या हुआ? हाँ जी। जब अंकुर निकले और बालें लगी, जब छोटे छोटे उसमें पौधे निकले, अंकुर निकले, हाँ जी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। अब बीजने वाले में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने बड़ी मेहनत की, उसने कद्दूकस किया, उसने हल चलाया, बहुत कुछ उसने किया, लेकिन ये जंगली पौधे कहाँ से आ गए? हाँ जी।
इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हाँ, इस पर उसके दासों ने उसे आकर कहा, हाँ जी, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? अब जो बीजने वाला था वो क्या अपनी गलती नहीं मान रहा। नेचुरली उसकी गलती थी भी नहीं। वो कहता मैंने तो मेहनत पूरी की है, मैंने बीज भी अच्छा बोया था। डेफिनेटली अगर बीज जो मैंने बोया था उसमें से घास निकल रहा है, जब कोई जंगली पौधा उग रहा है तो इसका मतलब कुछ कोई बीज में खराबी थी, तभी तो जंगली पौधा उगा है ना। तो उसने बोला, स्वामी जी क्या आपने मुझे कोई खराब बीज दिया था? ये जंगली पौधा कहां से आ गया? मैंने तो अपना पसीना बहाया है इसमें, अच्छी तरह से इसमें मैंने पानी लगाया, इसमें मैंने छिड़काव किया दवाइयों का या पेस्टिसाइड का, लेकिन ये जंगली पौधा कहां से आ गया? हाँ जी, फिर जंगली दानों के पौधे उसमें कहां से आए? कहां से आ गए? हम ये पूछते हैं हमारी जिंदगी में जो समस्याएं हैं ये कहां से आ जाती हैं? जब हम पैदा हुए थे कोई समस्या नहीं थी, हमारी जिंदगी में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। कैसे आ जाती हैं प्रॉब्लम्स? तो प्रभु ने पता है क्या जवाब दिया? हाँ जी, उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। ये किसी शत्रु का काम है, किसी ऐसे इंसान का काम है जो तुम्हारा वैरी है। मेरा एक फ्रेंड है, मुझे अक्सर फोन किया करता है कि उसके घर के बाहर कभी कोई लड्डू रख जाता है, कभी कोई कांटे का पेड़ा रख देता है, कभी उसके सीढ़ियों के बाहर 2 दीपक चला के चला जाता है। तो वो बेचारा डरता है, मुझे बोलता है, पाजी इसका क्या करें? मैं कुछ नहीं करना, परमेश्वर देखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना है तो बाहर कैमरे लगाओ, देखो कौन रख रहा है। तो ये किसी शत्रु का काम है। वचन ऐसा ही बोलता है, अगर कोई हमारे खिलाफ है तो हमारे खिलाफ कोई योजनाएं बना रहा है, अगर हम ठीक है हमारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं तो नेचुरली ये किसी शत्रु का काम है। हाँ जी, दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? दोबारा से यही पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? दासों ने उनसे कहा, जो उनके दास थे उन्होंने बोला ठीक है, जंगली पौधा तो उग गया, अगर तेरी इच्छा हो, अगर तू हमें परमिशन दे, अगर तू हमें आज्ञा दे तो हम ये जंगली पौधे उखाड़ दें। प्रभु ने क्या बोला था? जब तू सो रहा था तो शत्रु ने चाल चली। ये किसी शत्रु का काम है। अब जब हमने पहले स्टोरी सुनाई थी, वो स्टोरी क्या थी कि वो जो आदमी पीछा कर रहा था उसके घर के बाहर जब क्रॉस एक्स लगाया गया था तो उसने वो एक्स मिटाया नहीं, उसने और एक्स लगा दिया। अब शत्रु ने क्या किया? जिसने वो जंगली पौधा उगाया है। ये प्रभु के सेवक क्या बोल रहे हैं? उस दास क्या बोल रहे हैं अपने स्वामी से? अगर तेरी इच्छा हो तो ये पौधे उखाड़ दे। उन्होंने उसे बोला नहीं, तुम्हें भी वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। क्या? शत्रु ने तुम्हारा पौधा उखाड़ा था, उसने और बीजा था। तुम्हें क्या करना है? उखाड़ना नहीं। शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो हालात ऐसे पैदा करता है कि तुम अपना नुकसान खुद करेगा। उसे पता है कि अब जंगली बीज की कोई कीमत नहीं। उसे पता है कि जब तू जंगली बीज उखाड़ेगा, अगर तू 4 जंगली बीज उखाड़ेगा तो पॉसिबिलिटी है कि एक तू अच्छा भी उखाड़ देगा, क्योंकि तुम्हें पहचान नहीं है, दोनों देखने में एक जैसे हैं। तो कैसे उसे उखाड़ेगा? इसे रहने दो, इसे बोलते हैं समय। हमें अपने तरीके से काम नहीं करना है। प्रभु ने हमें सिखाया, शैतान तेरा वैरी बहुत तेज है और तुम्हें जल्दबाजी में काम नहीं करना है। तू उखाड़ सकता है, लेकिन कंफर्म पॉसिबिलिटी है कि तू 10 में ज़्यादा से 10% तो तू खराब कर ही देगा। तो इसमें तेरा ही नुकसान है। बेस्ट यही है, जो होता है उसे होने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो। तुझे बड़ी जल्दबाजी है ना उखाड़ने की, कोई बात नहीं, उखाड़ लेना, लेकिन वक्त तो आने दो। जंगली बीज की तो कोई कीमत नहीं है। हाँ जी, पढ़िए। क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? क्या तेरी इच्छा है कि हम उसे उखाड़ लें? अगर कोई और होता काम समझ वाला मेरे जैसा, मैं जाता हूँ सारे उखाड़ देता हूँ। उसने क्या किया? वो स्वामी के अधीन है। आज हमें क्या करना है? प्रभु से पूछना है, प्रभु जी मैं बाहर जाने वाला हूँ, मैं जो एक काम करूँ, मैं अप्लाई करूँ। बहुत सारे लोग करते हैं, वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, बाद में कहते हैं पाजी प्रार्थना कर देना हमारा वीज़ा लग जाए। अगर ठीक है, पासपोर्ट कहाँ लाइए? वो तो अप्लाई कर दिया हुआ है, एम्बेसी में पड़ा है, आज रिजल्ट आना है, तो मैं क्या करूँगा? क्या प्रभु से पूछा था?
चलो कोई बात नहीं, होता है, फिर भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे काम प्रभु तब भी करता है और हुए हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारी गवाहियां हैं ऐसी। यहां प्रभु क्या कहता है, पहले पूछा कि प्रभु मैं ये काम करूं। हम पूछते हैं, हमें पूछना है। प्रभु हमें यह सिखाता है, आपकी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो परमेश्वर से सलाह जरूर करो। हाँ जी, फिर उसने कहा नहीं। हाँ, नहीं, देखो प्रभु ने मना कर दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना। हाँ जी, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग परफेक्ट नहीं हो, ये प्रभु कहता है। पॉसिबिलिटी है कि तुम जब जंगली पौधे उखाड़ रहे होगे तो गेहूं भी उखाड़ दोगे, इसलिए इसे रहने दो। ये जिस तरह चल रहा है, जिस तरह ग्रो कर रहा है, इसे करने दो। हाँ जी, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। हाँ जी, देखो अब वक्त क्या है, कटने का वक्त आने तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। अब जो जंगली पौधा होता है ना, वो ज्यादा ऊंचा होता है, ज्यादा तरक्की करता है। अरे पता नहीं क्या बात है, खुदावन पिता प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को कितना पैसा दिया है, कितनी बरकत दी है, इनकी हरकतें कितनी खराब है। प्रभु कहता नहीं बच्चों, मेरी घर में जो कीमत है वो अच्छाई की है, बुराई की नहीं। करने दो, जो कर रहा है उसे करने दो। देखो वो कितना धीरज वाला परमेश्वर है, वो मालिक कितना हिम्मत वाला है, धीरज वाला है, जो वेट कर रहा है उस वक्त तक कि जिस दिन तक वो फल पक न जाए। तो हम क्या करते हैं, हम उसी टाइम एक्साइटेड होते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम मान लेते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन अगर हम परमेश्वर पे छोड़ दें, परमेश्वर से सलाह मशवरा करें, परमेश्वर बोलेगा नहीं वक्त आने दो, सब कुछ हो जाएगा। और वो प्रभु ने क्या बोला, कटनी तक। ये कटनी क्या है, कटनी क्या है, अंत समय जब फैसला किया जाएगा, ठीक है। इंसानी लाइफ में, इंसान की लैंग्वेज में, अगर फसल की लैंग्वेज में तो कटनी मीन्स जिस दिन हमने इसका फैसला करना है कि आज इसकी कीमत बढ़नी है, तब तक इसे बढ़ने दो। इन दोनों को जो ये करते हैं करने दो। तो एक समान सा पे सूरज उगता है, एक समान सा पे बारिश पड़ती है, एक समान अगर किसान छिड़काव भी करता है उनके बीच में दवाइयों पे, तो एक समान करता है। तो कटनी तक इसे रहने दो। लेकिन हमें क्या है, हमें जल्दबाजी, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा तो मिथिया देख रहे हैं, दूसरा तो मिथिया, उसमें लिखा हुआ है, न्यू टेस्टामेंट है, दूसरा तो मिथिया, उसमें दो आयतें हैं, 3 नंबर अध्याय में 13 और 14, 13 और 14। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। वो टाइम आएगा जब अंत का समय आएगा, जो दुष्ट हैं और जो बहकाने वाले हैं, जो धोखा देने वाले हैं, वो और बिगड़ते जाएंगे। क्या होगा, जो जंगली बीज बोला गया नेचुरली वो अच्छा फल तो नहीं देगा, जो कांटे बीजे गए हैं उनमें फूल तो नहीं होंगे। अगर जंगली बीज है तो जंगली फल ही देगा, अगर अच्छा बीज है तो अच्छा फल ही देगा। तो ये जो जंगली लोग हैं, जंगली मीन्स जो दुष्ट लोग हैं, जो बुराई को पसंद करते हैं, ये और बिगड़ते जाएंगे और पॉसिबिलिटी है और लोगों को गंदा भी कर देंगे। वचन यही बोलता है, दोबारा से पढ़ना प्लीज। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, हाँ जी, और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ये और बिगड़ते जाएंगे। हाँ जी, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है। पर तू क्या करेगा, तू कौन, तू मीन्स जो परमेश्वर के विश्वासी बच्चे हैं, जो ये वचन पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तू क्या करना, तू मीन्स आप, मैं, जो वचन सुन रहे हैं, जो वचन बोल रहे हैं, जिनके हाथ में ये वचन है, जो पढ़ते हैं, तू क्या करना। हाँ जी, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ, तू दृढ़ बना रहेगा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ जी, 13 और 14 दो हो गए। ये लोग और बिगड़ते जाएंगे। अब ये कहाँ है, ये इसे क्या बोलते हैं, ये जंगली बीज है, जंगली पौधा है। ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये प्रभु ने एक स्टोरी सुनाई।
ये हमारे साथ है, हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हम ऑफिस में काम करते हैं तो 4 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें 2 लोग ऐसे होते हैं जो चमचागिरी करते हैं, जो दूसरे को डाउन ग्रेड करते हैं और उसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? जंगली बीज। एक ही चर्च में गीत गा रहे हैं, एक ही गीत गा रहे हैं, एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन किसी के दिल में क्या है किसी को कुछ नहीं पता। ये क्या है? जंगली बीज। हमें इनसे लड़ना नहीं है। वचन क्या कहता है? हमें इनसे लड़ना नहीं है, इनको जैसा है वैसा रहने दो। इनकी खासियत क्या है? जंगली की क्या खासियत है? ये और गंदा होता जाएगा, और जो अच्छा बीज है उसमें से खुशबू आएगी, स्मेल आएगी। हाँ, पता चलेगा कि ये परमेश्वर की बच्ची है और ये परमेश्वर का बच्चा है। ठीक है। तो एक ही टेबल पर हम बैठे हुए हैं, एक ही साथ हम इकट्ठे खा पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं पहचान सकते कि इसमें कौन जंगली है, उसकी निशानी क्या है, ठीक है, उसके कामों से हम उसे पहचान जाएंगे। बाइबल में बहुत जगह पे ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जो दूसरे को निकम्मा समझते हैं और सोचते हैं इसे कौन सा पता चलता है, चलो इसमें कौन सा बोलना है, कर लो जो मर्जी, इसके साथ बुराई भी कर लो या इसको 2 धपेड़े भी लगा दो, कुछ भी इसके साथ कर लो, ये कुछ नहीं बोलेगा। मुझे याद है अनानियस और सफीरा की एक स्टोरी इसमें प्रेरितों में लिखा हुआ है 5 नंबर में, हमने जाना नहीं है वहाँ पे। प्रेरितों 5 नंबर से आएगी 1 नंबर आगे लिखा हुआ है, वहाँ पे स्टोरी है अनानियस और सफीरा की, जो एक पति पत्नी थे। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह चले गए तो बहुत सारे उनके शिष्य उनके साथ मिलते जाते थे, लोग इकट्ठे होते जाते थे उनके पास, ठीक है। अनानियस और सफीरा उनमें से एक थे। तो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचकर जरूरतमंदों के अकॉर्डिंग उन्हें प्रेरितों के आगे रखते थे, तो ला के प्रेरित नहीं बोलते थे कि हमें जाके अपनी प्रॉपर्टी ला के दो, जिसकी जो इच्छा होती थी वो कहता था हाँ मेरे पास अगर 10 खेत है तो अगर मैं चाहूँ तो 1 खेत बेच कर तो बाकी का पैसा लाकर सारा का सारा इन प्रेरितों को दे देता हूँ, तो ये खुले दिल से सेवकाई किया करेंगे। तो उनमें अनानियस और सफीरा, अनानियस इंसान था, सफीरा उसकी पत्नी थी, इंसानियस, अनानियस आदमी था, सफीरा उसकी वाइफ थी। तो उन्होंने एक खेत बेचा। उन्होंने सोचा कि मान लीजिए कोई अच्छी कीमत में वो खेत बिका, तो उन्होंने आपस में थोड़ा परामर्श किया कि क्या जरूरत है इतने पैसे देने की, थोड़े रख लेते हैं पास। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वो खेत 1 लाख का बेचा। उन्होंने क्या सोचा, इनको कौन सा पता चलेगा, चलो 30,000 रख लेते हैं, बहुत है, 70,000 बहुत है इनके लिए, वो रख लेते हैं, दे देते हैं इनको। उन्हें इनको दे दिया, ठीक है। जब उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के नाम पर वो दे रहे थे, उन्होंने धोखा किसको दिया, परमेश्वर के बच्चों को। जब उन्होंने वो पैसे लिए तो उन्होंने बोला अनानियस क्या ये खेत इतने में ही बिका था जितने तू मुझे पैसे दे रहा है? हाँ जी जी इतने में बिका था। उसने क्या बोला, तेरे मन में ये बात क्यों है कि तू पवित्र आत्मा की परीक्षा है? क्या ये खेत तेरा अपना नहीं था? हमने तुझे बोला था बेचने के लिए, पूरी कीमत पर तेरा पूरा अधिकार था, तू चाहता तो सारा रख सकता था, लेकिन तू हमारे साथ झूठ के बोल रहा। वो उसी टाइम उसे अटैक हुआ, उसे एक चक्कर आया, कोई दौरा पड़ा, वो गिर गया और उसके प्राण निकल गए। कुछ देर बाद थोड़े ही समय में प्रेरितों ने अपने शिष्य से बोला जाइए इसे दफना दीजिए। यह बात छोटी सी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। और फिर आ गई उसकी वाइफ, क्या नाम था, सफीरा। उन्होंने उससे पूछा तू सच बता क्या ये खेत इतने में ही बिका था? हाँ जी इतने में ही बिका था। कहते आप दोनों पति पत्नी एक बात पे सहमत क्यों हो गए हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे के? कोई बात नहीं, जो लोग तेरे पति को दफनाने गए थे वो आ रहे हैं, वो तुझे भी ले जाएंगे। उसी टाइम वो भी गिरपड़ी मर गई, क्या फायदा हुआ, प्रॉपर्टी यहीं में रहेगी। देना दो, नहीं देना ना दो, कोई आपसे मांगता नहीं, ठीक है। लेने वाले को कोई फायदा नहीं होगा, देने वाला अपनी इच्छा से देता है, कोई किसी से कुछ नहीं मांगता। ना दो, वचन क्या कहता है, ईमानदार रहो। ना दोगे कोई बात नहीं, कोई नहीं मानेगा, ईमानदार रहो परमेश्वर की। फिर हम बात करते हैं ये कौन से जंगली बीज। अगर हमारे मन में गलत ख्याल आ रहे हैं, ये है जंगली बीज। फिर हम बात करते हैं यहूदा इस्करियोती की, जो कि प्रभु का खुद चुना हुआ एक चेला था। देखो कुछ सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु को पकड़ा लिया। ये क्या था, जंगली बीज। प्रभु के काम कर रहे हैं,
प्रभु ने उनको चुनकर अपने आगे भेजा था, जाओ दो दो की टोली में लोगों को बचाओ, खुशखबरी का प्रचार करो। लेकिन उसने क्या किया? धोखा दे दिया। किस लिए? सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में। और मैंने जब वचन को पढ़ा 3, 4, 5 जगह में मुझे ऐसा लगा कि जो पैसा है ना, जो हम धोखे से या लालच से रखते हैं, ये बुराई की जड़ है। अनानियास और सफीरा भी इस पैसे के कारण मरे गए, और यहूदा इस्करियोती ने भी पैसे के कारण हेराफेरी की, बेईमानी की। तो बहुत सारा ऐसा जिक्र मिलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जंगली बीज है, हमें इनसे बच के रहना है। तो अब हमें क्या करना होगा फिर? पाजी हमने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों को सिखाया, बहुत लोगों को बताया कि ये काम नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर कुछ नहीं मांगता, वो ऐसे क्रोस पे चला हुआ है, उसके हाथों में कील ठुके हैं। वो सीधा बोलता है, ये देखो मेरे हाथों में कील ठुके हैं, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोलता हूँ, मुझ पर विश्वास कर लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हम अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। शैतान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि उसको पता है हमारे जिंदा पिता ने हमारे लिए कुर्बानी दी है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो सिर्फ हालात पैदा कर सकता है कि हम अपने आप को खुद खराब कर लें, हम अपना नुकसान खुद कर लें। कुछ लोग जो सुसाइड कर लेते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो बजाय प्रॉब्लम्स का सामना करने के वो क्या सोचते हैं? जो सुसाइड करता है या करती है, उसके मन में यही होता है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, क्या फायदा, ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं। और वो ये बात सोच सोच के सुसाइड कर लेता है, ये कर लेती है। लेकिन वचन क्या कहता है? हमारा ये जो शरीर है, ये परमेश्वर का घर है। अगर हम सुसाइड करते हैं या कभी खाना छोड़ देते हैं या जिद करते हैं, तो इस शरीर को नुकसान देते हैं जो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर का पवित्र घर है। तो हम परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। और शैतान क्या करता है? मैंने हालात पैदा किए थे, ये अपने आप को खुद खत्म कर रहा है, खुद खत्म कर रही है। प्रभु क्या बोलते हैं? जंगली बीज मत उगाड़ना, तुम्हारा काम नहीं है। शैतान अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, और तुम्हें भी उसी टेक्निक पे चलना है जो मैं सिखाऊंगा तुम्हें। वो क्या है? इसको रहने दो, ये जो करता है इसे करते ही जाने दो। जैसे कि वचन में लिखा है, अंत के दिनों में ये और गंदे होते जाएंगे, और लोगों को गंदा भी कर देंगे, ये बहकाने वालों को और बहकाते जाएंगे, झूठ बोलते जाएंगे, बुराई करते जाएंगे। प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय देखना, 22वां अध्याय, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो भाई हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं? पाजी हमने बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश की, पर वो हमारी सुनते नहीं है। हम उनको बोलते हैं, सिखाते हैं, देखो परमेश्वर के पास आओ, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, हमारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। बदले में परमेश्वर हमसे क्या मांगता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे प्रति ईमानदार बने रहो। ये जो वचन है, इसको अगर पढ़ा है तो इससे पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से इस पर चलने की कोशिश करो, हमारे सारे काम अपने आप बन जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में 22 नंबर अध्याय के आखिरी चैप्टर है प्रकाशित वाक्य, जहां बाइबल खत्म हो जाती है। ठीक है, 22 नंबर अध्याय की 11 नंबर आयत पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में क्या होगा। हाँ जी, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, करते रहने दो। फिर जो गलत कर रहा है, किसी के साथ अन्याय कर रहा है, देखो धोखा देना गलत बात है, किसी के साथ नाइंसाफी कर रहा है, अगर वो नहीं समझता तो ऐसा करो, उसे छोड़ दो, और जो वो कर रहा है या कर रही है, करते रहने दो। कहते पाजी उन्हें बहुत समझाया, वो नहीं सुनती, दुनिया सुनती नहीं, फिर ऐसा करो, छोड़ दो। हाँ जी, वो जब नहीं बोलता है छोड़ दो। हाँ जी, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो गंदा है वो और गंदा होता रहे, रहने दो फिर गंदा उसको। यह किसी भी आदमी या औरत के बारे में नहीं लिखा हुआ। जो अन्याय करता है करते रहने दो, जो गंदा है मलिन है उसे बना रहने दो और होने दो। फिर और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। हमें क्या करना है? हमारा काम ये नहीं है, हमने ये नहीं देखना है कि कौन जंगली पौधा है कौन जंगली पौधा नहीं है। हमने ये देखना है कि हमने ये भी नहीं देखना है कि वो कपटी है या नहीं है। कपटी मीन्स धोखेबाज है या नहीं है। हमने ये देखना है कि कहीं हम तो कपटी नहीं बन रहे। हमने अपने आप को बचा के रखना है। वचन क्या कहता है? जो जंगली है बड़ा रहने दो जंगली, जो गंदा है उसे गंदा बड़ा रहने दो, जो अन्याय करता है उसे करता जाने दो। तू उसकी तरफ ध्यान मत लगा, कहीं तू अपने आप को गंदा मत कर लेना। मीन्स शैतान ने तो हालात पैदा कर लिए,
पता क्या कहते, कुछ लोग क्या कहते हैं, पाजी बढ़ाई का जमाना ही नहीं है, जैसे को तैसा करना पड़ता है। अगर किसी से हमने कोई हमारे खिलाफ है, ज्यादा खिलाफ है, बदला लेना है ना, तो थोड़ा सा तो गुस्सा करना पड़ेगा जी। एक दो चपेट तो हमें भी मारनी चाहिए ना, ज्यादा नहीं, एक दो, ठीक है। और मैं बोलूँ अगर मैं मारूँ, नहीं पाजी आप मत मारना, आपका हाथ वो मारिए उसके साथ टूट जाएंगे। थोड़ा सा तो हमें करना चाहिए। लोग ऐसा बोलते हैं, वचन क्या कहता है, नहीं पलटा लेना तेरा काम नहीं है। जो तुम सिर्फ ये देखो कि कहीं तुम तो गंदे नहीं हो रहे, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से तुम भी गंदे हो जाओ। क्योंकि अगर हमें इस बात को समझना है, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया, शैतान की एक चाल है, वो हालात पैदा करता है, वो तुम्हें बिगाड़ नहीं सकता। गलत होना, ये ना होना, ये हमारे हाथ में है। ये परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है। आज शैतान की चाल क्या है, हालात पैदा कर दो, अपने आप को पौधा खुद उखाड़ देगा, हमें नहीं उखाड़ना है, ठीक है। उसने हमें उखाड़ा नहीं, उसने और बीजे, हमने क्या किया, हमें उसे तंग किया, हमें उसको उखाड़ना नहीं है, हमें परमेश्वर के आगे और दुआ करनी है। वचन क्या कहता है, कोई तुम्हारे लिए खिलाफ बुराई करता है तो तू परमेश्वर के आगे उसके लिए दुआ मांग, और दुआ मांग मांग के उसके सिर पे अंगारों का ढेर लगा दे। अंत के दिनों में क्या होगा, फिर जो अन्याय करता है उसे अन्याय करता रहने दो, जो मलिन है उसे और मलिन होने दो, लेकिन जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। कहीं तुम्हें पूरा ध्यान रखना है कि तुम ना गलत हो जाओ। हाँ, फिर और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। हमें जो काम ये करना, इंपॉर्टेंट काम ये है, दो प्रभु ने उधर बोले अन्याय करने वाला और मलिन होने वाला, इधर प्रभु ने बोला धर्मी और पवित्र। उनको अपना काम करने दो, तो अपना काम करते रहो। किसी आदमी या पुरुष के बारे में नहीं बोला, जब बच्चे या बूढ़े के बारे में नहीं। बीत गया पुराना समय, हमसे गुनाह हो गए, कोई बात नहीं, माफी मांग ली, छोड़ दो वहां से। डॉक्टर क्या बोलता है, अगर कोई किसी के पास जाता है, पाजी आप ड्रिंक बहुत किया करते थे, आपकी किडनियां डैमेज होने वाली हैं। वो कहता पाजी अब मैं क्या करूं, मैं तो मेरी किडनी मेरी खराब हो गई, मैं तो पीने से तो चलो गया ही गया, शराब तो मैं नहीं पी पाऊंगा। अगर वो कहता है शराब पीने से आपकी किडनियां खराब हो चुकी हैं, पता है आपको डॉक्टर क्या बोलता है, कहता जी सॉरी डॉक्टर साहब, अगर मेरी किडनियां बिल्कुल खराब हो गई तो मैं तो फिर पानी से भी जाऊंगा, मैं तो पानी भी नहीं पी पाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, ठीक है। वो कहता ठीक है, 1% पॉसिबिलिटी है, मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, इससे तुम ठीक हो जाओगे। कहता हाँ ठीक है। उसने क्या किया, आज से शराब पीनी छोड़ दी। पॉसिबिलिटी है कि अगर वो ईमानदारी से डॉक्टर के बताए हुए नुस्खे पे चलता रहेगा तो वो ठीक हो भी सकता है, लेकिन वचन कन्फर्म है, तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, पक्का ठीक हो जाएगा। बशर्ते अपने पुराने काम छोड़ दो, दोबारा से नहीं करो, ना करने की कोशिश तो करो। वचन ये कहता है, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है कि पूरा पूरा वचन पे चलना शुरू कर दे। वचन क्या कहता है, कोशिश तो जरूर करो। जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। हाँ जी, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं तो शीघ्र आने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ। परमेश्वर कहते हैं अब ज्यादा टाइम नहीं है, जैसे कटने का वक्त था कि कटने के वक्त में फैसला किया जाएगा, इसी तरह प्रभु कहता है देख तू धीरे रख, उनको जो करते हैं करने दे, तू उधर भी बना रहे, मैं आने वाला हूँ, मैं आके फैसला कर लूंगा। हाँ, फिर और हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। हम किसी के घर में जाते हैं 6 महीने बाद, साल के बाद, दूर गांव में या किसी शहर में, तो हम क्या सोचते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। जा कभी जाते हैं तो कहते इतनी देर के बाद जा रहे हैं, किसी को 100, 50, 10, 20 कुछ तो दे के आते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं है हम जाते हैं, नहीं घर से तो कोई कुछ लेकर नहीं आए, यहाँ से कुछ फ्रूट ले जाते हैं। अगर हमारा उससे बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, तो हम अच्छा चुना हुआ महंगा सा बहुत बढ़िया फ्रूट लेके जाएंगे कि बच्चे खाएंगे, अच्छा है, लोग पसंद करेंगे, फल लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ अच्छा है वो इंसान। तो हम फ्रूट कैसा लेके जाएंगे, अच्छा लेके जाएंगे, जो सड़ा वो लेके जाएंगे, फल तो लेके जाएंगे, मीन्स कुछ भी लेके जाएंगे, चाहे मिठाई हो चाहे वो फल हो, कुछ तो लेके जाएंगे, खाली नहीं आएंगे। और कैसा लेके जाएंगे, जैसा उसका हमारे साथ व्यवहार है। अगर वो हमारे साथ सिर्फ मतलब रखता है तो ले जाएंगे, लेकिन सस्ता सा, या वो ज्यादा टिकाऊ ना हो, ठीक है। भेदभाव नहीं करना परमेश्वर का, ये नहीं कि वो गरीब है इसका ऐसा नहीं है, लेकिन जिसका व्यवहार हमारे साथ ठीक नहीं है तो लेकर उसके घर में भी जाते हैं। इसी तरह वचन कहता है हर एक का प्रतिफल देने के लिए फल मेरे पास है।
फलों का टोकरा तो प्रभु भी लेकर आएगा, लेकिन कैसा लेकर आएगा? जिसके प्रभु के साथ रिलेशन अच्छे हैं, जिसने प्रभु के हुक्मों पर चलने की कोशिश की है, अच्छा फल मिलेगा। और जिसने चलने की कोशिश नहीं की है उन्हें फल तो मिलेगा, लेकिन सुंडियां पड़ी होंगी, उसमें कीड़े पड़े होंगे, वो उसको खा नहीं पाएगा। ठीक है, उसका फल क्या होगा? नरक की आग। और जो प्रभु के हुक्मों पर चलने की कोशिश करता है, अन्याय छोड़ देता है, गलत काम करने की कोशिश छोड़ देता है, जो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर से अन्याय ना करूं, तो प्रभु कहता है वो तो मेरे राज्य में धर्मी है, उसे तो मैं बचा लूंगा। हाँ, प्रभु कहता ठीक है, वो जो कहता है करता रहने दे, तू करता रहे, मैं आने वाला हूं, तुझे तेरा फल दूंगा, मेरे पास बहुत सारा फल होगा। हाँ, फिर मैं अल्फा और ओमेगा, हाँ जी, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। मैं ही आदि और अंत हूँ, सब कुछ मेरे इख्तियार में। हाँ जी, धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य है वह जो अपने वस्त्र, कपड़े, चोला वो धो लेता है। और चोला क्या होता है, वस्त्र क्या होते हैं, कपड़े क्या होते हैं? जो धो लेता है, जो पवित्र रखता है, शुद्ध करके रखता है। वस्त्र का मीन्स ये कपड़े नहीं है, या कोट या पैंट या साड़ी या सूट, ये नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं रात को वो सब चोला छोड़ दे, मीन्स कुछ अलग। वस्त्र, चोला, कपड़े, वो ये शरीर है जो आत्मा के ऊपर पहना हुआ है। धन्य है वो लोग जो अपने वस्त्र धो के रखते हैं, जो अपने आप को पवित्र रखते हैं। बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, अपने आप को पवित्र रखा, उसके बाद भी वो लोग होंगे, वो धन्य होंगे। हाँ जी, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। अब वो धन्य क्यों है? क्योंकि वो जीवन के पेड़ के पास आएंगे और प्रभु के दिए हुए फल वो खाएंगे। देखो, प्रभु तो फल लेकर आएगा, जो प्रभु अपने बच्चों को फल देगा वो क्या होगा? जीवन के पेड़ में से फल लेकर आएगा। वो कौन से पेड़ में से फल लेकर आएगा? जीवन के पेड़ में से फल लेकर आएगा। और किनको देगा? जो धर्मी बने रहने की कोशिश करते हैं, जो पवित्र बने रहने की कोशिश करते हैं। प्रभु ने यही बोला ना, पवित्र बने रहो। और प्रभु ने क्या बोला? अपने वस्त्र धो के रखो ताकि पवित्र बने रहो। और जो पवित्र बना रहेगा, प्रभु उसको जीवन के पेड़ में से तोड़ा हुआ फल देगा, यानी कि उसको दोबारा मौत कभी नहीं आएगी, वो अनंत जीवन हमेशा के लिए पा जाएगा। लेकिन दूसरे लोगों को क्या मिलेगा? और दूसरे लोग कौन है? झूठ बोलते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं। कौन देखता है? करते जाओ बेईमानी, फिर क्या हो गया? हाँ, हेराफेरी करते जाओ। हाँ, फिर और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और जब वो आएंगे धर्मी, जिनको जीवन का फल दिया जाएगा, उनके दरवाजे खोले जाएंगे, फाटक खोले जाएंगे, और वो बहुत सारे लोग आएंगे और लोग जयकारा लगाएंगे, तुरियां बजाएंगे कि देखो परमेश्वर के चुने हुए बच्चे आएंगे। वो बैक डोर से एंट्री नहीं करेंगे, वो सामने के दरवाजे से आएंगे। वो दरवाजा कौन सा है? राह, सच्चाई और मार्ग। वो कौन सा है? वो प्रभु यीशु मसीह। हाँ जी, पर कुत्ते और टूने और व्यभिचारी और हत्यारे, जादू टूना करने वाले, व्यभिचारी मींस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखने वाले, और हत्यारे और हत्या करने वाले और मूर्ति पूजा करने वाले। हाँ जी, और हर एक झूठ का चाहने वाला, और जो झूठे लोगों को पसंद करता है या बहकावा देने वाला, उसको बढ़ावा देने वाला। हाँ जी, और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये लोग बाहर रहेंगे, ये मेरे घर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये वचन कहता है। अभी ये थर्मामीटर लगा हुआ है कि हमारे अंदर कितनी वो आग टेम्परेचर है। ठीक है, आज हम चेक करना है कि हमारी इनमें से कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, शैतान क्या कर रहा है? इस सब से दूर करने के लिए वो एक हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, एक ऐसी योजना बना रहा है कि मैं इसको नहीं मिला सकता, मैं इसको नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं हालात ऐसे पैदा कर दूंगा कि यह इंसान खुद खत्म हो जाएगा। 99.99% मैंने यही देखा है। कोई बोलता है उसका बाप अच्छा नहीं था, कोई बोलता उसकी माँ अच्छी नहीं थी, कोई बोलता वो बहुत दुखी था। ठीक है, वो बहुत दुखी थी, उसके साथ ऐसा ही होना था, उसके साथ होना ही चाहिए था। बहुत सारे लोगों के बारे में हम ऐसा देखने को सुनने को मिलते हैं। लेकिन अच्छा होता कि अगर हम कम से कम एक बार उसको जरूर बोलते कि देख भाई, देख बहन, परमेश्वर के पास आ, और सच्चे दिल से बड़े गुनाहों की माफ़ी मांग ले, परमेश्वर हमें माफ़ कर देगा, परमेश्वर हमें बचा लेगा। बहुत देर पहले मैंने टीवी में शायद इंटरनेट पे
कोई विटनेस गवाहियाँ पढ़ रहा था, तो उस पर एक पास्टर जी प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने प्रचार में बोला कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आकर अपने गुनाहों की तौबा कर लेता है तो परमेश्वर उसके गुनाहों को बख्श देता है, जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है। तो 2 बार 3 बार जब ये प्रचार हुआ तो उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ था, 38-40 साल की करीब उसकी एज थी। मैं उसको यंग भी नहीं बोलता, उसको ओल्ड भी नहीं बोलता, लेकिन हम उसको यंग ही बोलेंगे, चलो कोई भी था। वो आदमी बैठा हुआ था। जब प्रार्थना खत्म हुई तो वो पास्टर जी के पास गया। पास्टर जी, अब मुझे कुछ पूछना है। कि हाँ जी पूछिए। अभी भी आपने बोला कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले तो परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, तो फिर कभी याद नहीं करता। कहते हैं हाँ ऐसा ही है। नहीं, वो जैसे मर्जी गुनाह किए हो उसने। पास्टर जी कहते हैं हाँ हाँ जैसे मर्जी गुनाह किए हो, बशर्ते कि वो सच्चे दिल से कबूल करे कि मैंने गुनाह किया। नहीं, जितने मर्जी गंदे गुनाह किए हो। कहते भाई आपने किया क्या? कहते ये मेरे बात का जवाब नहीं है, मुझे ये बताइए कि वो जैसे मर्जी पाप किया हो वो पाप माफ हो जाएगा? कहते हाँ, अगर आदमी इंसान दिल से कबूल करता है कि उसकी आत्मा कबूल करती है कि मुझसे गुनाह हुए हैं और मुझे माफी मांगनी चाहिए, फिर तो ठीक है। नहीं तो वो आदमी पहले से मरा हुआ है, उसकी आत्मा पहले से मरी हुई है, उसे आईसीयू में डालने की जरूरत है। तो आपने क्या किया? वो आदमी ने ऐसे देखा, कोई याद नहीं। कहता मैंने 18 कत्ल किए थे, 18 खून किए थे। कहते हैं, कहता मुझ पे केस चला था लेकिन साबित नहीं हुआ, मुझे पता है मैंने 18 खून किए। कहता वो आदमी बोलता है लेकिन मुझे माफ़ी मिल जाएगी? कहता हाँ जी मिल जाएगी। उन्होंने उसके गुनाहों की तौबा करवाई और आगे जाकर उसी गवाही में लिखा हुआ था वो आज की डेट में बहुत बड़ा पास्टर। सच्चे दिल से तौबा करने से हमारी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन अगर हम झूठे बने रहेंगे, पापी बने रहेंगे, बेविचारी बने रहेंगे, फल तो मिलेगा हमें लेकिन उत्तम नहीं मिलेगा। ठीक है, कीड़े वाला भी हो सकता है, संडे वाला भी हो सकता है, और हमारे पास कुछ नहीं आएगा, खाना फिर वही पड़ेगा। ठीक है, ये हमें देखना कि हमें कैसा होना है। सो वचन आज हमें क्या सिखाता है? मुझे वक्त ज़्यादा इजाज़त नहीं देता। हाँ जी, एक आयत और पढ़ लीजिए। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है। बस रुको। ठीक है, वचन क्या कहता है कि प्रवेश कौन करेगा और कौन नहीं प्रवेश करेगा। वचन में क्या सिखाता है? हमें कैसा बनना है। ठीक है, अब ये हमें देखना है। शैतान अपनी प्लानिंग करता है, प्रभु ने हमें सिखाया हुआ कि नहीं, शैतान ने ये किया था, उसने तेरा बीज उखाड़ा था। कहता नहीं, फिर तू क्यों उखाड़ता है? तूने भी नहीं उखाड़ना है। उसने इंतजार किया, तुझे भी इंतजार करना है। जंगली पौधे कैसे होते हैं? जब वो बीज बोता है, छोटा सा पौधा बड़ा निकलता है तो देखने में एक जैसे होते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही उसमें बालें लगी, बालें मीन्स फल लगा, तो हम पहचान जाते हैं ये जंगली है। उसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं, रहने दो इसको, जो ऐसे करता है ऐसे करी जाने दो, जो अन्याय करता है अन्याय करी जाने दो, जो मलिन है ऐसे बना रहने दो, लेकिन जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। तुम्हें अपना इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं तुम भी उनके साथ गलत ना हो जाओ, क्योंकि शैतान क्या कर रहा है? हालात पैदा कर रहे हैं हमारे चारों तरफ। ठीक है, हमें उस हालात में मिक्स नहीं होना है, हमें उससे बचना है, ये वचन कहता है। ठीक है, परमेश्वर हमें बड़ी आशीष दे। आमीन। प्लीज सभी अपनी अपनी आंखें बंद रखिए और सारी बहनों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अपना दिल कमल जरूर कर लीजिए। ठीक है, और आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, मेरे प्यारे पिता, हम सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता आज किस पवित्र वचन के लिए मेरे पिता, जो तूने हमें स्वर्ग से दिया है मेरे पिता, इस आत्मिक खुराक के लिए मेरे पिता, जो आपने हमें स्वर्ग से दी है मेरे पिता, इस जीवन की रोटी के लिए मेरे पिता, जो तो आपने हमें स्वर्ग से दी है मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, इस रोटी के लिए, इस आत्मिक खुराक के लिए, इस उत्तम फलों के लिए मैं तेरा दिल से करोड़ों धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। खुदाबाद, जिस तरह की तेरा वचन कहता है सभी गुनाहगार है, दुनिया में एक भी धर्मी नहीं है, कोई थोड़ा है, कोई बहुत है, कोई ज़्यादा है, कोई कम है, लेकिन सभी पापी हैं। पर जो कोई तेरे पास आकर विश्वास करके अपने गुनाहों की तौबा करता है तो तेरा वचन कहता है कि बेशक तुम्हारे गुनाह खून की तरह लाल क्यों न हो, तो उसे धोकर बर्फ की तरह सफ़ेद कर देगा और वह ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। प्यारे पिता, हम सब गुनाहगार हैं प्रभु यीशु मसीह, हम सब एक बार फिर से गुनाहों को कबूल करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय हमारे सामने बैठे हैं
मैं तेरा बेटा बलवीर भी खुदा बाप प्रभु जी जो प्रार्थना कर रहा हूँ, और जितने तेरे बेटे बेटियाँ इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह जी, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, इन्हें छू प्रभु यीशु मसीह, हम सबको छू प्रभु यीशु मसीह जी। पिता तो हमारे बीच में खड़ा हो जाए प्रभु यीशु मसीह, जोर से भरपूरी से अब तू आग बनकर चमक प्रभु जी, दलक प्रभु यीशु मसीह, तेरी आग हमारे चेहरों पर पड़े, तेरा प्रकाश हमारे चेहरों पर पड़े, तेरी आग तेरा प्रकाश हमारे शरीर के अंदर चला जाए और हमारे शरीर के अंदर से और बाहर से आज हर तरह की कमजोरी, बुराई और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक तरह से दूर हो जाए। आज मेरे पिता हम सब पर ऐसा फजल कर, ऐसी हमें सामर्थ और आग से भर दे, ऐसे प्यार और पावर से भर दे, ऐसे गुणों से भर दे और ऐसी आशीष से भर दे कि कभी कोई गम, बोझ, दुख, तकलीफ, दर्द, बीमारी, परेशानी, समस्या, शैतानी ताकतें और अंधकार की शक्तियां और किसी तरह की कोई बुरी योजना, किसी तरह की कोई बुराई हमारे सामने खड़ी ही ना हो सके प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप आज हम सबको ऐसी सामर्थ और आत्मा से भर दे कि हम तेरे बच्चे पूरी दुनिया से दधकती आग से गिरे हुए लोगों को छुड़ाकर, बुराई से छुड़ाकर तेरे पास लाने वाले बने मेरे पिता। खुदा बाप तो हमें बचाने वाला बने प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता इस समय तेरे किसी भी बेटे बेटी के जिसकी पसली में दर्द है और जिसके लेफ्ट साइड में घुटने में दर्द है और जिसके राइट साइड की आंख में प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह जी, और जिसके सिर से बाल उतर रहे हैं, जिसने अपना सिर कवर करके रखा है, इस सब के शरीर पर पूरी तरह से पवित्र लहू लगा देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। और खुदा बाप प्रभु जी जिसके शरीर में एलर्जी है प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो फंगल एलर्जी हो प्रभु यीशु मसीह, आज इन सारी बुराइयों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा डाल कर हमेशा के लिए अधोगति में फेंक कर खत्म कर देते हैं। और खुदा बाप प्रभु जी जितने भी तेरे बेटे बेटियां इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्हें इकट्ठा करके तेरे पास क्रूस की ठंडी छांव में खड़ा करते हैं और उस लहू में पूरी तरह से डिप कर देते हैं जो तेरे हमारे लिए बहुत सा कलवरी क्रूस है, जो तेरे हाथों से निकला, तेरे पैरों से निकला, तेरे माथे से निकला, तेरी पसली से निकला, उस लहू में पूरी तरह से धो के शुद्ध और पवित्र करके तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देते हैं। अब हम सब शुद्ध किए गए हैं मेरे पिता, हमारे चारों ओर एक आग का घेरा बना प्रभु यीशु मसीह, जिसमें तेरा और तेरे अग्नि को फरिश्तों का स्वागत है, लेकिन हम किसी बुराई बीमारी को उसके पास आने की इजाजत नहीं देते। प्रभु जी तो हमारा पिता है और हम तुम्हारे बच्चे हैं। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे जिंदा पाक के नाम को देते हैं और आज की इस खुराक के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा ये वचन जो तूने आज हमें दिया है, खुराक हमें दी है, कोई शैतानी ताकत, कोई अंधकार की शक्ति, किसी भी तरह की कोई दुश्मन की योजना, वैरी की योजना, वैरी की प्लानिंग, किसी भी तरह के अंधकार की शक्ति तेरे प्यार को, आशीष को, जीवन की रोटी को, खुराक को हमारे जीवन से चुरा न सके। बाकी ये खुराक आने वाले दिनों में गवाहियां लेकर आई प्रभु यीशु मसीह, और तेरे बड़े काम के लिए अभी से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे जिंदा पाक के नाम को देते हैं। एक बार फिर से तो जोर से हम हमारे बीच में दोपहर का सूर्य बनकर चमक बन देता और अपना चेहरे का तेज, चेहरे का नूर हमें दे। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी का जिंदा पाक के नाम से मांगते, आमीन। सबको जय। परमेश्वर जी हमें बड़ी आशा है। आमीन।